एग्जाम्पल नंबर 9 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कोष्टक में टी दिया हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये जो टी दिया हुआ है इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि ये जो कोष्टक में टी दिया जाता है ऐसे ही क्वेश्चनों में वो इसलिए दिया जाता है कि ये जो वाई है वो टी का फंक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो y0 दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोष्टक में दिया होता है वो टी का मान दिया होता है। तो यहाँ पे टी का मान 0 है, तो टी का मान जब 0 होगा, अब टी का मान को यहाँ से यहाँ पे हटाओगे तो क्या मिलेगा y=0। तो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है t बराबर 0 पर y का मान 0 दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये इसकी कंडीशन है। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका लाप्लांस लेंगे। तो मैं इसका लाप्लांस लेता हूँ यहाँ पे। तो लाप्लांस लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लाप्लांस के साथ मैंने क्या कर दिया, इस टी को हटा दिया यहाँ से। तो इस टी को हटा सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। अब लाप्लांस तो हमने यहाँ पे ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टी है यहाँ पे गुणा में, ये इस टी को हम यहाँ पे हटाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाप्लांस और यहाँ पे टी की पावर m हो सकता है और इसके साथ में कुछ भी फंक्शन हो सकता है। मान लिया हमारे पास यहाँ पे टी का एक फंक्शन है इस तरह से। अब हम इसका लाप्लांस हटाएंगे, ये इसको हटाएंगे टी की पावर m को, तो क्या करेंगे -1 की पावर m करेंगे यहाँ पे और अवकलन करेंगे m टाइम। जितनी पावर होती है उतनी बार अवकलन करते हैं। और अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, हम m के सापेक्ष करेंगे। और लास्ट में क्या आएगा, इसको हटाएंगे टी की पावर m को, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे लाप्लांस फंक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पे लाप्लांस फंक्शन ऑफ टी हमारे पास यहाँ पे बच चुका है। तो हमारे पास इस तरह से आता है। तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और यहाँ से हम टी को हटाएंगे यहाँ पे। तो टी को हटाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का आ गया और यहाँ पे फर्स्ट टाइम अवकलन कर दिया। यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे तो ये तो सेम रह गया, यहाँ पे भी हम इसको हटाएंगे तो माइनस आ गया, अवकलन कर दिया पी के सापेक्ष। और ये इक्वेशन इस तरह से आ चुकी है हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन है इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, y का जो लाप्लांस होता है उसको हम फंक्शन ऑफ p मानेंगे। सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम ऐसा ही करते हैं। y का जो फंक्शन होता है उसको y का जो लाप्लांस होता है उसको हम फंक्शन ऑफ p मानते हैं। और अब देख सकते हो आप यहाँ पे y का डबल अवकलन है, यहाँ पे y का सिंगल अवकलन है। तो ये इनके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उनको यूज में लेंगे। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये दोनों फॉर्मूले y का अवकलन और y का डबल अवकलन, इसका जो लाप्लांस होता है उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट यूज में लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y का डबल अवकलन है, डबल डैश का मतलब डबल अवकलन। तो डबल अवकलन का जो वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो आप देख सकते हो ये कोष्टक में मैंने ये पुट कर दी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो y का जो अवकलन है तो 2 तो यहाँ पे आ गया और y का अवकलन, यानी कि y डैश का मतलब होता है y का अवकलन। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे y का लाप्लांस। तो y का लाप्लांस हमने क्या माना, फंक्शन ऑफ p। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y का लाप्लांस फंक्शन ऑफ p हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y0 का मान रखेंगे, y'0 का मान भी रखेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो y0 का मान हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ तो हम 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि y0 जैसे कांस्टेंट है इस तरह ये भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे t का मान हमें क्या दिया हुआ है, 0। तो t बराबर 0 पे फंक्शन का कुछ ना कुछ मान आएगा कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट मान आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवकलन कर रहे हैं हम, अवकलन करेंगे तो ये तो ऐसे भी 0 होने वाला है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मान भी 1 आएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यू उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे 1 पुट किया तो माइनस का p और ये इसको ऐसे कैसे रख दिया। यहाँ पे भी इसका मान हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पे अवकलन, तो हम अवकलन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि d/dp और आपको अवकलन करना है p की पावर 2 और फंक्शन ऑफ p का अवकलन करना है यहाँ पे। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ p को ऐसे कैसे रख सकते हैं हम, कैसे भी करो आप, इसको इस तरह रखो या इसको रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सबसे पहले p की पावर 2 का अवकलन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। फिर चेन रूल लगा रहे हैं हम, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, p की पावर 2 को फिक्स रखेंगे, तो p की पावर 2 तो फिक्स हो गया और फंक्शन ऑफ p का अवकलन होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट या तो डैश p लिख सकते हो या p का अवकलन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डैश का मतलब भी अवकलन होता है, तो इसका अवकलन इस तरह से होगा और p का अवकलन तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p फंक्शन ऑफ p। तो आप देख सकते हो 2p फंक्शन ऑफ p। और ये माइनस कैसे आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस है, तो इसके आगे यदि मैं माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस, तो यहाँ पे भी ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन ऑफ p है और यहाँ पे क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ, तो यहाँ पे डैश आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है छोटा सा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ p का यहाँ पे डैश आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखोगे
यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे पी का, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस, और पी का अवकलन पी के सापेक्ष कर रही है तो क्या आएगा 1, तो इसका अवकलन करने के बाद हमें क्या मिला 1 मिला है। और यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट था, इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा, तो इतना हो गया हमारे पास पहला पद, ये यहाँ तक का कोष्टक तक का सोल्व हो चुका है इधर। और इस तरफ लास्ट में आप देखोगे तो इसका अवकलन तो डायरेक्ट डैश हो जाएगा, तो ये डैश हो गया इसका ये अवकलन, ये लास्ट वाला पद यहाँ पे आ गया। अब इसका अवकलन भी हम करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो आप देख सकते हो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे तो कोई अवकलन नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। 2c गुना किया तो ये ऐसे कैसे आ गया, अंदर 2c गुना किया तो माइनस का 2 आ गया, तो ये इक्वेशन कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एफ डैश है, तो यहाँ पे भी एफ डैश है, यहाँ पे भी एफ डैश है, तो एफ डैश यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन करेंगे हम यहाँ पे, तो फंक्शन ऑफ एफ डैश पी, तो एफ डैश वाले पद को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस पी की पावर 2 यहाँ पे, तो ये माइनस पी की पावर 2 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आपको क्या बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 1 आ चुका, तो ये पद भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा +1 और माइनस का 2, तो टोटल मिला के क्या हो गया माइनस का 1। -1 को हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये यहाँ पे प्लस का 1 हो चुका। तो यहाँ में ये इक्वेशन मिली है। अब ये इक्वेशन में आप देख सकते हो यदि मैं यहाँ से एफ डैश पी ज्ञात करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो एफ डैश पी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये इसका भाग दे दूंगा यहाँ पे माइनस पी की पावर 2 -1, इसका मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा इसको दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मैं इसका डिवाइड करूंगा तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको एफ डैश पी मिलेगा, और इस साइड में क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन माइनस का पी की पावर 2 और माइनस का यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन करोगे तो आपको इस तरह से माइनस कॉमन हो जाएगा। यहाँ से एफ डैश पी का मतलब क्या है, एफ डैश पी का मतलब इस तरह से होता है डी अपॉन डी पी, और एफ का अवकलन हो रखा है यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी का, इस तरह से होता है इसका मतलब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन पी की पावर 2 + 1, इस तरह से हो गया। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन कैसे आई है, तो इस तरह से ये इक्वेशन आई है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो मैंने कहा था कि आपको जब भी ऐसा करना है, आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगी रेखिक अवकल समीकरण मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये भी रेखिक अवकल समीकरण है। यहाँ पे भी आप आई एफ ज्ञात करके इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ये जो पी है ये पी इस साइड में जाएगा, ये डीपी इस साइड में जाएगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मिला आपको फंक्शन ऑफ पी, और इस साइड में क्या मिला इंटीग्रेशन। तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आप देख सकते हो tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। तो tan इनवर्स के फॉर्मूले से हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा फंक्शन ऑफ पी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स पी। और आप देख सकते हो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी इक्वेशन पी में बदल चुकी है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास सहायक समीकरण होगी, और सहायक समीकरण में हम क्या करते हैं लाप्लास इन्वर्स करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स करूँगा तो इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, लेकिन इसका सोल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा लाप्लास इन्वर्स, और यहाँ पे सी आ जाएगा। सी तो क्या कांस्टेंट है, तो इसको हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इसको ज्ञात करने की। जब भी इस तरह से हम फंस जाते हैं तो इस तरह से कंडीशन प्रॉब्लम आई थी, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन इस तरह से होती है कि पी का मान जब इनफाइनाइट होगा तब फंक्शन ऑफ पी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कंडीशन में ऊपर यहाँ पे यूज में लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी का मान इनफाइनाइट पुट कर देना और फंक्शन ऑफ पी का मान 0 पुट करोगे तो आपको सी का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते ये सी का मान आपको π/2 मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस tan इनफाइनाइट पी का मान इनफाइनाइट प्लस सी। tan इनफाइनाइट कब होता है π/2 पर, तो आप देख सकते हो यहाँ से सी का मान क्या मिलेगा π/2। अब ये सी का मान मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट करूँगा तो मैं ये इक्वेशन मिलेगी। आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ पी इक्वल टू 1 ये π/2 सी का मान हमने रख दिया और माइनस tan इनवर्स पी, तो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स पी। अब हम यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ज्ञात करना चाहिए, तो आप देख सकते हो अभी भी लाप्लास इनवर्स इसका भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंट है इसका ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस कॉन्स्टेंट को यहाँ से हटाना है क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा लाप्लास इनवर्स π/2, ये आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से हटाएंगे। हटाने के लिए हम क्या करेंगे एक फॉर्मूला ये यूज मिलेंगे, ये फॉर्मूला यूज मिलेंगे हम यहाँ पे ये tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं π/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो π/2 माइनस, तो ये इसको आप इस साइड में भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स ए बन जाएगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cot इनवर्स पी लिख सकता हूँ। इस पूरे फंक्शन को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot इनवर्स पी, कैसे इस सूत्र की मदद से। तो इस सूत्र की सहायता से मैं इसको चेंज करके इस तरह से लिख सकता हूँ
कि फंक्शन ऑफ पी इक्वल टू कोट इनवर्स पी, ये हो गया इस तरह से। और ये जो फॉर्मूला ये मैंने आपको क्यों दिया, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी है जिसके अंदर ये आपको जो मिला है यहाँ पे कोट इनवर्स पी, इसको क्या किया, टेन इनवर्स 1/p में आप बदल के सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना आप ऐसे बदले भी इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या करेंगे, तो इसका लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे। देखो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या है ये, और इसका लाप्लास इन्वर्स क्या है तो ये। अब आप देख सकते हो कि इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, तो हमने क्या माना था यहाँ पे लाप्लास y फंक्शन ऑफ p, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो y इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ p, ये इस तरह से हो गया। तो आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है y, तो इसका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको तो क्या करेंगे y करेंगे। और ये देखो कोट इन्वर्स p, इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये तो हमने इससे पहले जब हम लाप्लास करना सीखा था तो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि लाप्लास कैसे करते हैं, लाप्लास इन्वर्स कैसे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में आप समझ सकते हो, लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करना वहाँ से सीख सकते हो, वहाँ भी मैंने सिखा दिया था। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने इसका लाप्लास इन्वर्स ज्ञात किया, तो हमने क्या मिला y इक्वल टू sin t/t। तो ये हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर। तो आप देख सकते हो हमने इसको कैसे सोल्व किया है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।